नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। आज पूरे देश ने ये जान लिया कि बिहार में किस जाति के कितने लोग हैं। आज जो सर्वे आया उससे जाति और धर्म दोनों का पता चल गया। जो गिनती होनी थी वो हो गई, जो नंबर आने थे वो भी आ गए। 2024 का चुनाव 2+2 4 का नहीं होगा, बल्कि 24 का चुनाव जोड़ घटाव वाला नहीं होना है। 2024 का चुनाव मैथ्स और केमिस्ट्री के बीच का चुनाव होगा। मैथ्स नीतीश की और केमिस्ट्री मोदी की। नीतीश कुमार दरअसल 1990 वाला फॉर्मूला सोच रहे हैं। जाति जोड़ने का ये फॉर्मूला 2014 तक चला करता था। 2014 के बाद, यानी कि जब से मोदी केंद्र की राजनीति में आए, तब से चुनाव में अंक गणित से ज्यादा केमिस्ट्री चलने लगी। 24 का चुनाव अगर जात पात पर हुआ तो फिर नीतीश कुमार दमदार नजर आएंगे। 24 का चुनाव अगर केमिस्ट्री में हुआ तो फिर मोदी का पलड़ा भारी नजर आएगा। बिहार का जाति सर्वे हो गया। इस सर्वे के आगे क्या है ये आपको हम बताएंगे इस रिपोर्ट में। मेहरबान कदरदान साहिबान, अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, दिल थाम कर बैठिए और 24 का तमाशा देखिए। खेल शुरू हो गया है, गिनती हो गई है। बिहार में जाति वाला रजिस्टर खोल दिया गया है। पहली बॉल नीतीश कुमार ने फेंकी है। हम फैक्ट्स और फिगर के साथ आपको बताएंगे कि आखिर में सिक्सर कैसे लगेगा। नरेंद्र मोदी के लिए 2024 का रास्ता मुश्किल हुआ या आसान हो गया? सबसे पहले यह देखते हैं कि बिहार में 13 करोड़ लोगों की गिनती हुई तो क्या क्या पता चला। पिछड़ा यानी ओबीसी 27.12%, अति पिछड़ा यानी ईबीसी 36%, पिछड़ा और अति पिछड़ा को मिला दे तो 63% होता है। यही सबसे बड़ा नंबर है। इसी 63% को देखकर सबकी आंखें चौड़ी हो रही हैं। दलित यानी एससी बिहार में 19.65% है। आदिवासी यानी एसटी 1.68% है। इन दोनों को ओबीसी और ईबीसी से मिला दें तो आंकड़ा 84% से ऊपर चला जाता है। बाकी बचे सवर्ण तो बिहार में 15.52% सवर्ण है। बिहार में सवर्ण हिंदू के अंदर 4 ही प्रमुख जातियां हैं: ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार और कायस्थ यानी लाला। 90 के दशक में लालू यादव ने इन्हीं 4 जातियों के लिए भूरा बाल साफ करो का नारा दिया था। तब नीतीश कुमार भी उनके साथ ही थे। वो दिन और आज का दिन बिहार के हिंदू सवर्णों के लिए एक ही चॉइस है। बिहार में जातियों की गिनती हुई तो ब्राह्मण 3.66% मिले, राजपूत की 3.45 पर रुकी, भूमिहार की आबादी 2.86% मिली और कायस्थ सिर्फ 0.6% ठहरे। इन 4 सवर्ण जातियों की आबादी जोड़ने से 10.56% होती है। यही हिंदू सवर्ण है। बिहार में आगे इसी नंबर पर सियासत होगी। 15.52% सवर्ण जातियों में से हिंदू सवर्ण को घटाएं तो 4.96% मुस्लिम सवर्ण यानी अशराफ मुसलमानों का डेटा मिलता है। बिहार पहला राज्य है जहां 17.7% मुसलमान भी जातियों में बांट दिए गए हैं। 4.96% अशराफ और 12.74% पसमानदा मुसलमान, जिनको ओबीसी और ईबीसी कैटेगरी में रखा गया है। जातियों की गिनती करके नीतीश कुमार को फायदा हुआ या घाटा? कल भर जरा सा हो जाएगा के बाद धीरे धीरे आपको पता चलेगा। मुसलमानों को जाति में बांटकर नीतीश ने किसका काम आसान किया? वो तब भी गरीबों की भावनाओं से खेलते थे। आज भी वही खेल खेल रहे हैं। वो तब भी जात पात के नाम पर समाज को बांटते थे। आज भी वही पाप कर रहे हैं। वो तब भी आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे रहते थे और आज तो वो एक से बढ़कर एक
घोर भ्रष्टाचारी हो गए हैं। नीतीश कुमार ने वो कर दिया है जिससे पैर पीछे खींचने का कोई रास्ता नहीं बचा है। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। पिछले 9.5 साल में मंडल पर कमंडल हावी हुआ तो नीतीश और लालू मंडल 2 लेकर आए हैं। मोदी के सारे विरोधियों को लगता है कि मंडल 2 से वो 2024 में खरमंडल कर देंगे। देश में जाति वाली राजनीति यहां से सिर्फ आगे बढ़ेगी। आगे कितने रास्ते खुलते हैं, कितने बंद होते हैं, ये हम आपको बताते हैं। 2022 में बीजेपी को 80-20 का फॉर्मूला मिला था। 2023 में नीतीश, लालू और राहुल गांधी को 85-15 का फॉर्मूला दिख रहा है। लगभग जो है 64% पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के लोग हैं और 20% SC/ST लोग हैं। तो ये आंकड़ा जो है लगभग जो है आप समझिए कि 85 के आसपास जो है पिछड़ा अति पिछड़ा दलित समाज का जो लोग हैं, वो आंकड़ा जो है देश के सामने जो है अब आ चुका है। तेजस्वी यादव ने जो बात कैमरे पर आकर कही, वही बात राहुल गांधी ने लिख कर कह दिया। राहुल ने भी OBC, EBC, SC और ST को जोड़कर 84% का नंबर दिखा दिया। राहुल गांधी लिखते हैं, जितनी आबादी उतना हक। कुछ दिन पहले राहुल ने लोहिया और कांशीराम का नारा रिपीट किया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये पहले से ही एक्सपेक्टेड था। माने जो संख्या है उसके बारे में अनुमान तो सबको था। अब वो ऑफिशियल हो गया तो आप जब उसके सामने तस्वीर आएगी कि हमारी आबादी इतनी है और हमको हिस्सा जो है, जो भी साधन है उपलब्ध, उसमें हमको इतना ही हिस्सा मिल रहा है, और जिनकी संख्या इतनी है कम, वो जो है किस साधन पर कब्जा किए हुए हैं कि भाई हम इतने हैं और हमको हमारे हाथ में यही है, और देखिए इतनी छोटी आबादी है, उसका क्या हालत है। OBC पर राहुल गांधी की पॉलिटिक्स और 85-15 के नए फॉर्मूले के फलसफे को समझें तो बीजेपी की ओर झुके सवर्ण वोट से अब इंडिया अलायंस को कोई उम्मीद नहीं दिख रही। दिखनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि पिछले चुनाव के आंकड़े भी यही कहते हैं। 2019 के चुनाव में बिहार के 51% सवर्ण वोट बीजेपी को मिले थे। 23% सवर्ण वोट नीतीश कुमार की पार्टी JDU को मिले थे और 7% सवर्ण वोट लालू यादव की पार्टी RJD के खाते में गए थे। 2019 में JDU का बीजेपी के साथ अलायंस था, यानी जहां JDU को मिले सवर्ण वोट भी असल में बीजेपी के ही वोट थे। 51% और 23% को जोड़ने से 74% होता है। बिहार में 10.56% सवर्ण हिंदू वोटर्स के बीच ये नरेंद्र मोदी की पार्टी का पेनिट्रेशन है। ब्राह्मण वोट बाय डिफॉल्ट बीजेपी को ही जाता है। राजपूत वोट थोड़ा थोड़ा बीजेपी और RJD में बंट जाता है। भूमिहार वोट की फर्स्ट चॉइस बीजेपी है और कायस्थ वोट 100% बीजेपी को ही जाता है। जातीय जनगणना बिहार की जनता में, गरीबों में भ्रम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। इन्हें तो रिपोर्ट कार्ड देने चाहिए थी कि 33 साल 18 साल नीतीश बाबू और 15 साल लालू यादव, ये दोनों ने मिलकर राज किया और गरीबों को क्या उद्धार किया, कितने लोगों को नौकरी दी, कितने लोगों की हालत सुधरी, ये रिपोर्ट कार्ड होनी चाहिए थी। अब ये रिपोर्ट कार्ड जातीय जनगणना का देकर के लोगों में भ्रम के सिवा और कुछ नहीं। RJD के सांसद मनोज झा ने संसद में ठाकुर पर एक कविता सुनाई। RJD के ही चेतन आनंद और आनंद मोहन ने उसे जातिवादी टर्न दे दिया। फिर RJD के ही चीफ लालू प्रसाद यादव ने मनोज झा की तारीफ करके राजपूत वोटर को उनकी जगह दिखा दी। मुद्दा कोई नहीं था, लेकिन मुद्दा बना दिया गया। क्या ये सब स्क्रिप्टेड था? क्या ये 85-15 के फॉर्मूले की पब्लिक पोस्चरिंग थी? संयोग नहीं, प्रयोग देखिए। जाति जनगणना के बाद बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव पहली बार कैमरे पर आए तो साथ में मनोज झा को लेकर आए।
लालू यादव जैसे रघुनाथ झा को रखते थे वैसे ही तेजस्वी मनोज झा को साथ रखते हैं। यानी लालू को ब्राह्मण वोट तो चाहिए, भले ही राजपूत वोट मिले नहीं। सरकार ने जाति जनगणना के आंकड़े प्रस्तुत कर दिए हैं सर। बधाई, हम तो हमेशा से इसके पक्षधर रहे हैं। तो सरकार आई तो सर आप मध्य प्रदेश में भी कराएंगे क्या सर? निश्चित। लालू और नीतीश की पार्टी ओबीसी और ईबीसी वोटर्स के बीच अपनी पैठ बढ़ाना चाहती है। राहुल गांधी इसे ही नेशनल लेवल पर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। लेकिन 2019 चुनाव के आंकड़े अलग इशारे करते हैं। यादव 14.26%, फर्स्ट चॉइस आरजेडी, कोयरी 4.21%, बीजेपी जेडीयू में 50-50, कुर्मी 2.87%। नीतीश कुर्मी समाज के सबसे बड़े नेता हैं, इसलिए वोट जेडीयू को। बनिया 2.31%, वोट बीजेपी को। बिहार की अत्यंत पिछड़ी जातियां जिनको ईबीसी कैटेगरी में रखा गया है, वही बिहार के रियल किंग मेकर जातियां हैं। अब तो आबादी में इनका हिस्सा भी पता चल गया है, टोटल 36%। इनमें से एक भी अति पिछड़ी जाति 3% से ज्यादा नहीं है, इसलिए लालू नीतीश के राज में पहचान नहीं मिली। 90 के दशक में ये लालू के वोटर बने, 2005 में ये नीतीश से जुड़े, 2015 में ये बीजेपी की ओर चले गए। नीतीश के पास इनको देने के लिए अब ज्यादा कुछ नहीं है, इसलिए नीतीश वादा दे रहे हैं सबको लाभ मिले। किस तरह का लाभ मिलेगा? अरे इसी तरह कल सबके मीटिंग में एक एक बात को रख देगा और उसके बाद सब लोगों का राय लेकर के और सरकार की तरफ से जो जरूरी होगा आगे कदम उठाएंगे। जो हम लोग बिहार में कर रहे हैं, कोई आज तक किया है बिहार में जितना बढ़िया होगा, और इसके बारे में हम लोग जो उसके हित में कोई भी काम सभी जातियों का, ये नेम कह रहे, एक की बात हम नहीं कह रहे, सबके हित में जो काम आगे बढ़ेगा तो वो हम लोग करेंगे। अब बाकी उन लोगों को अभी तक नहीं किया, बोलिए ना भाई 10 में तो मान लीजिए जाति आधारित नहीं था, हम लोग का बात नहीं माने, तो जनगणना तो होना चाहिए था ना, तो नहीं ना हुआ। नीतीश कुमार ने जातियां गिन ली, चलिए हम वोट गिनकर बताते हैं। तेली 2.81%, बीजेपी के पक्के वोटर हैं। कानू 2.21%, बीजेपी के वोटर। मल्लाह 2.60%, बीजेपी के वोटर। धानुक 2.10%, बीजेपी के वोटर। कहार 1.69%, बीजेपी के वोटर। नोनिया 1.91%, बीजेपी के वोटर। पनवारी 1.70%, बीजेपी के वोटर। नाई 1.59%, बीजेपी के वोटर। बढ़ई 1.45%, बीजेपी के वोटर। कुम्हार 1.40%, बीजेपी के वोटर। गरीब गुरबों के मसीहा बनकर सत्ता में आए लालू यादव ने अपने राज में यादव खानदान को बढ़ाया। स्वाभिमान के नाम नीतीश कुमार लवकुश जातियों को लेकर लालू से अलग हुए। नीतीश के राज में कुर्मी समाज के लोगों को वरीयता मिली, अन्य पिछड़ी जातियां पीछे रह गईं। अब इन सब जातियों को मोदी में ही रब दिखता है। अरे मंडल कमीशन लागू किसने किया था? भाजपा की कृपा से लागू हुआ था मंडल कमीशन। फिर एकदम खोल कर कान सुन कर सुनिए, भारतीय जनता पार्टी ने 82 सांसद ने समर्थन दिया, तब मंडल आयोग के रिपोर्ट को लागू किया गया। जाति जनगणना की एक बड़ी हेडलाइन यह है कि बिहार में हिंदू वोट घटा है, मुसलमान वोट बढ़ा है। 2011 में बिहार में 16.9% मुसलमान थे, 2023 में वहां 17.7% मुसलमान हैं, यानी 12 साल में मुसलमान करीब 0.8% बढ़ गए। 2011 में बिहार में 82.7% हिंदू थे, 2023 में वहां 82% हिंदू रह गए, यानी 12 साल में 0.7% हिंदू घट गए। ये कास्ट सेंसस पूरे देश में होना चाहिए। इस देश के पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि भाई हमारी संख्या कितनी है ये तो बताओ। आप देखिए सरकार की तमाम योजनाएं, वो चाहे अनुसूचित जाति के लिए हो,
चाहे अनुसूचित जनजाति के लिए हो, चाहे पिछड़े वर्ग के लिए हो, चाहे अल्पसंख्यक वर्ग के लिए हो, वो सही रूप में कैसे लागू हो पाएगी? जब आपको पता ही नहीं है कि किस जाति के कितने लोग हैं, तो कैसे उनके साथ न्याय हो पाएगा? इसलिए जाति जनगणना निश्चित रूप से मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। मुसलमान आबादी बढ़ने से लालू की पार्टी को फायदा है। मुसलमान 17.7%, यादव 14.26%, MY को मिला दें तो 31.96%, यानी करीब 32%। इस समीकरण को देखकर आरजेडी की पॉलिटिक्स तो सेफ लैंड में दिखती है। बिहार के मुसलमानों के लिए लालू यादव ही सबसे बड़े नेता हैं। नीतीश कुमार ने बार बार पाला बदलकर मुसलमानों के बीच अपनी विश्वसनीयता घटा ली है। नीतीश की अपनी जाति यानी कुर्मी कल तक यादव के बाद बिहार की दूसरी सबसे प्रोमिनेंट कास्ट मानी जाती थी। जाति गिनती के आंकड़े आए तो पता चला कि कुर्मी तो 3% भी नहीं है, इससे ज्यादा तो कोयरी कुशवाहा वोटर हैं। उपेंद्र कुशवाहा खुश हैं क्योंकि नीतीश ने उनके लिए नया रास्ता खोल दिया है। लेकिन शुद्ध रूप से पॉलिटिकल फायदा के लिए कर रहे हैं, यह बात तो प्रमाणित है। इसलिए कि आर्थिक आंकड़ा नहीं जारी करना, सिर्फ जात के बारे में जारी करना, और जो आशंका है लोगों की, वह आशंका चारों तरफ से, तो इन तमाम चीजों को देखिए तो इनकी मंशा गरीबों का उत्थान नहीं है, इनकी मंशा राजनीतिक लाभ, और वह भी तत्कालिक चुनाव में लाभ के लिए। यानी जातियों की गिनती में नीतीश कुमार और राहुल गांधी का शुद्ध घाटा है। पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों के आंकड़े हमने आपको दिखाए, अब दलितों के बारे में जान लीजिए। पासवान 5.31%, एनडीए के वोटर। मोची 5.2%, एनडीए के वोटर। मुसहर 3.08%, एनडीए के वोटर। पासी 0.98%, एनडीए के वोटर। एक समय था जब बिहार में नीतीश कुमार ने पिछड़ी जातियों से अत्यंत पिछड़ी जातियों को अलग करके और दलित से महादलित को अलग करके सोशल इंजीनियरिंग की थी और बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। पिछले 18 साल में नीतीश की सोशल इंजीनियरिंग की धार कुंद हो गई। नरेंद्र मोदी पिछड़ों के सबसे बड़े नेता बन गए। मोदी से कांग्रेस की ये नफरत इसलिए है क्योंकि उनको तकलीफ हो रही है कि पिछड़े समाज से आया हुआ इंसान प्रधानमंत्री कैसे बन गया। उनका तो आरक्षण था पीएम की कुर्सी पे, इसलिए वो मोदी के बहाने पूरे पिछड़े समाज को गाली देने से नहीं चूकते। कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि इस समाज को गाली भी देंगे तो कुछ नहीं होगा। गरीब, दलित, आदिवासी, ओबीसी सभी से कांग्रेस नफरत करती है, कोर्ट सजा देती है, ओबीसी को गाली देने के लिए सजा देती है, फिर भी सुधरने को तैयार नहीं है। ओबीसी के लिए कितनी नफरत होगी इसका ये उदाहरण है। क्या जातियों की गिनती हो जाने से कुछ बदल जाएगा? क्या राहुल गांधी पूरे देश में पिछड़ों की गिनती की मांग करके पिछड़ों के हीरो बन जाएंगे? ऐसा कुछ भी होना बहुत मुश्किल है। मोदी पिछड़ा समाज से आते हैं, ये फैक्ट कोई बदल ही नहीं सकता। राहुल पिछड़ी जाति से ताल्लुक नहीं रखते, ये फैक्ट भी चेंज नहीं हो सकता। जाति की बात आएगी तो राहुल की भी जाति पूछी जाएगी, तब बीजेपी ये बताएगी कि पिता की तरफ से राहुल पारसी हैं और मां की तरफ से राहुल ईसाई हैं। कांग्रेस के 4 में से 3 मुख्यमंत्री ओबीसी हैं, लेकिन कांग्रेस की टॉप लीडरशिप में कोई भी पिछड़ा नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे दलित हैं, लेकिन जातियों की गिनती के आंकड़े बताते हैं कि अब आगे तो कोई पिछड़ा ही देश का प्रधानमंत्री बनेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।